जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। आज हम बहुत ही अच्छी एक टॉपिक लेकर आए हैं और ये कमेंट मुझे दो चार बार आया ही था और बहुत दिनों से मैं इस पे एक वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन जब कमेंट आया तो मुझे याद आ गई, फिर से ध्यान आ गया। तो मैं आज इस टॉपिक पे जो वीडियो लेकर आया हूँ, आप थंबनेल में देख ही रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ और बहुत घरों में ऐसा देखा जाता है कि कोई जो आपके आस पड़ोसी होते हैं या आपके परिवार वाले होते हैं या फिर कहीं से आप लेकर आ जाते हैं, तो आपके घर में प्रेत बाधा जो है वो बन जाती है। प्रेत बाधा कहने का तात्पर्य है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है और इसके कारण आपके घर में हमेशा जो है कलह बनी रहती है, रोग बना रहता है, दुख बना रहता है और बहुत सारी परेशानियां जो है वो घर में होते रहती है। कहे तो अच्छे अच्छे काम भी करते हैं तो कहीं ना कहीं से वो खराब हो जाती है, बीच से ही टूट जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके घर में जो है कोई तंत्र विद्या या कोई प्रेत बाधा कर रखा है या कहीं से आ गया है। तो इसको हम आखिर कैसे जानेंगे कि क्या सच में मेरे घर पे प्रेत बाधा है या कोई तंत्र मंत्र कर दिया हो आसपास वाले ने किसी कारण से। आजकल बहुत ऐसा चलता है समाज में। तो इसको हम जानेंगे कैसे कि क्या ये सही है या गलत है, या हमारे घर में सच में कोई प्रेत बाधा है या कोई तंत्र मंत्र मेरे घर पे कोई कर रखा है। तो इसको जानने का बहुत ही अच्छा एक आपको मैं उपाय बताऊंगा और साथ में इसके जो समाधान है, इसका जो उपाय है आपके घर में कैसे आप अपने घर में करें जिससे आप इससे निजात पा जाए और आपके घर में जो है पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाए, आपका जीवन जो है सुख में व्यतीत होने लगे और जितने भी कष्ट है वो दूर हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं हम। तो जय श्री राम। देखिए ऐसा है, अगर आपके घर में कोई भी प्रेत बाधा है तो कैसे पता करेंगे। तो कुछ एक दो उपाय मैं आपको बताता हूँ पता करने का। पहला तो ये है कि आप संध्या बेला में, किसी भी दिन संध्या बेला में सूरज अस्त होने के बाद आप क्या करें कि अपने दरवाजे पे, जो आपका दरवाजा है आने जाने का, उस दरवाजे पे अगर दो दरवाजा है तो दोनों दरवाजा पे करना है, अगर एक दरवाजा है तो एक दरवाजा पे ही करना है। आपका जो आपका आने जाने का डोर है, दरवाजा है, मेन गेट है, तो वहाँ पे करना क्या है कि आपको दो दीपक लेना है और दोनों दीपक को, एक राइट और एक लेफ्ट दीपक को जलाना है जो कि बाहर की दिशा हो। आपका घर से बाहर निकल रहे हैं ना, जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो वैसे ही दीपक का मुख भी जो है वो बाहर की ओर हो और आप दो दीपक जलाएंगे। और अगर दो दरवाजा है तो आपका 4 दीपक लगेगा, दो अगर एग्जिट एंट्री का आपका घर में 2 दरवाजे हैं तो फिर आप अगर ये कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद आप देखेंगे, आप उस जगह पे बैठ जाएंगे और बैठकर ध्यान देंगे या दूर से ही देखें। अगर ये दीपक जो है बीच में ही कहीं से बुझ जाता है या दीपक जो है फटफट करके आवाज़ आता है या मतलब दीपक जो है मतलब ढंग से जल नहीं रहा है, आप देख रहे हैं कि कभी मतलब बहुत ज़्यादा लो हो जा रहा है, बहुत एकदम कम हो जा रहा है, बुझने का पूरा प्रयास मतलब, और हवा नहीं चल रही हो, ऐसा नहीं कि हवा चल रहा है तो फिर हवा से हो रहा होगा, तो वो उस चीज़ को तो मायने नहीं करेंगे। बिना हवा में अगर है और सही से जलना चाहिए दीपक और उस स्थिति में नहीं जल रही है जैसा कि जलना चाहिए, फटफटाहट की आवाज़ आ रही है, फिर कुछ अलग तरह का आपको फील हो रहा है कि नहीं ये दीपक बुझ जाएगी, या फिर अचानक बुझ भी जाता है, तो फिर आप समझ ले कि आपके घर में सच में नेगेटिव एनर्जी वास कर रही है। ये एक तरीका हो गया पहला। दूसरा तरीका है, अगर इससे आपको समझ में ना आए, आपके घर पे हवा हमेशा चलते रहे, तो फिर आप सोचेंगे कि इससे हमें समझ में नहीं आया, दूसरा क्या करें। दूसरा आप कर सकते हैं कि अपने घर के चारों कॉर्नर पे, जो आपका घर है उसका चारों जो कॉर्नर है, उस चारों कॉर्नर में क्या करें कि आप ये इतना गड्ढा कर ले, घर के कॉर्नर से इतना गड्ढा करें, मिट्टी को इतना गड्ढा करें, मतलब चारों कोने से एक गड्ढा करें और उसमें एक हल्दी का गांठ डाल दें और गांठ डालने के बाद फिर से आप उसे बंद कर दें और बंद करके मिट्टी से बंद कर दें। और ये काम जो है आप दिन में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसे उसी जगह पे बंद कर देना है। पहले
मतलब कि गड्ढा करने के बाद उसके बाद आप रात में, रात कहने का तात्पर्य है 7 बजे के बाद भी कर सकते हैं। 7 बजे के बाद आप जहाँ जहाँ गड्ढा किए थे उस जगह पे एक एक दीपक जला दे। वो भी आप सरसों तेल का या तिल का तेल का दीपक जला दे। जहाँ जहाँ गड्ढा था, जहाँ आपने हल्दी डाला है, उस जगह पे जा जाकर एक एक दीपक जला दे। और जलाने के बाद आप सुबह में जो है आप उसके दिन, दूसरे दिन आप उसी दीपक को हटाएं और दीपक हटाने के बाद उस हल्दी को निकालने का प्रयास करें। देखिए आप हल्दी क्या है। अगर हल्दी जो है वो काली हो गई हो, हल्दी का रंग एकदम बेकार हो गया हो या उसमें से महक आने लगी हो, बदबू आने लगा हो, तो फिर आप समझ लेना कि आपके घर में जो है वो सच में कोई प्रेत बाधा है, किसी ने तंत्र मंत्र विद्या कर रखा है। और भी बहुत सारी ऐसे उपाय हैं, जैसे इससे नहीं पता चलता है, किसी के घर में चारों कॉर्नर नहीं रहता है, आसपास से घर बना रहता है तो वो पता नहीं कर पाते। तो बहुत सारी ऐसे उपाय हैं पता करने की। अगर आपको ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से एक और वीडियो ऐसा बना दूंगा। आज मैं बात करने आया था समाधान का कि इसका उपाय क्या हो, लेकिन मैं आपको 1-2 ऐसे तरीके बता दिया। तो इसका उपाय हम क्या करें? आपके घर पे तंत्र का बहुत ज़्यादा बाधा है, आपके घर पे प्रेत का बाधा है, आपको अनुभव होता है कि हाँ ये प्रेत बाधा ही है, या फिर आपने किसी से पूछ रखा है तो उन्होंने आपको बताया कि हाँ आपके घर पे प्रेत बाधा है। तो फिर उपाय हम क्या करें? घर पे बैठे ऐसा क्या उपाय करें? देखिए 2 उपाय होता है। आप अपने घर पे चाहो तो हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो खुद आप प्रारंभ कीजिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ कीजिए। एक होता है कि ब्राह्मणों के द्वारा करवा लीजिए। तो अगर ब्राह्मणों के द्वारा आप करवाना चाहते हैं तो आप घर पे अपना 5 दिन का हनुमान चालीसा पाठ रखें। 5 दिन हनुमान चालीसा में आप 100 पाठ या आप 108 पाठ या 21 पाठ का भी आप नियम करके कर सकते हैं। चारों कॉर्नर को आप घर के जो है वो पूरा घर में आपको क्या करना है कि गौमूत्र और गंगा जल से छिड़काव कर देना है पूरे घर में, और उसके बाद इस तरह का पाठ करवाएं या करें। और सबसे अगर अच्छा उपाय भी अगर आप पूछते हैं कि सबसे अच्छा उपाय क्या हो, तो देखिए सबसे अच्छा उपाय ये होगा कि अपने घर पे एक दिन का कम से कम आप रुद्राभिषेक पूजा करा लें। और रुद्राभिषेक पूजा कराने के बाद आप क्या करें कि जो वहाँ का जो रुद्राभिषेक जब पूजा होगा तो हवन होगा। हवन जो होगा वो जो छाई जो निकलेगी, हवन का राख जो निकलेगा, उससे आप अपने घर के चारों कॉर्नर से जो है उसे आप छींटते जाएं। या अगर आपका चारों कॉर्नर घर के अंदर से ना हो पाए, बाहर से ना हो पाए, तो फिर घर के अंदर से मतलब छत पर से चारों कॉर्नर को उसमें छिड़क दे, गंगा जल छिड़क दे और फिर गाय का मूत्र छिड़क दे। देखिए आपके घर में अगर प्रेत बाधा है तो वो तो रुद्राभिषेक से ही निकल जाएगा, वो तो हनुमान चालीसा पाठ से ही भाग जाएगा। और फिर आने का अगर प्रयास करे तो आपको जो मैंने बताया रोकने का, जो मैंने आपको दिया एक क्या बोलते हैं उसको, रक्षा कवच, वो आपके घर को फिर रक्षा करेगा। और एक हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का एक फोटो ले ले या फिर एक मूर्त आप ले ले और लेकर के अपने घर के दरवाजे का जो मेन गेट है वहाँ पे आप इसे लगा दें। पूजा करें तो उसे सिद्ध करवा ले। हनुमान जी का जो वो फोटो होगा या मूर्ति है तो उसे सिद्ध करवा लें, या फिर आप खुद करते हैं तो आप खुद उसे सिद्ध कर लें और उसके बाद उसे आप अपने दरवाजे के बाहर में एकदम दरवाजे के ऊपर लगवा दें। देखिएगा आपके घर में प्रेत बाधा अगर है तो खत्म हो जाएगी। आपके घर में बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी माहौल बन जाएगा, आपका सारा कार्य होने लगेगा। आज के लिए इतना ही। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय जय सीताराम।